वाह रोशनी वाह। ऋषि, तुम यहाँ पर? तुम तो ऑफिस गए थे ना? हेलो हेलो। अबे ओ, तू यहाँ पर क्या कर रही है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुझे कितनी बार बोला है ना कि मेरे रूम में मत आया कर, फिर तू कैसे आई? अरे वो भाभी, मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी और आपको तो पता ही है ना कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। मैं अभी भी बाहर से स्टडी कर कर आई हूँ, तो इस वजह से मैं आपके पास आई थी कि आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। और आप तो मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो और ऐसे बात कर रहे हो मेरे से। अच्छा, तो महारानी को भूख लगी है और मैं तो तेरी नौकरानी हूँ जो तू जब बोलेगी मैं तेरे लिए ना 36 भोग बना के रख दूंगी। सुन, अपना काम ना खुद किया कर। मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझी, जो मैं तेरा काम करूंगी। भाभी, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? और भाभी तो माँ समान होती है ना। अगर मैंने आपसे खाने के लिए बोल दिया तो इसमें मैंने क्या ही गलत कर दिया? और आप वो जो भैया आएंगे उनके लिए भी तो खाने के लिए बनाओगी ना। वो जब आएगा तब की मैं तब देख लूंगी, तू अपना देख, ठीक है? मैं तेरे लिए कोई खाना नहीं बनाने वाली। और मैं तेरी माँ के समान हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किसी की कोई माँ नहीं हूँ, समझी? और मुझसे ना भाभी मत बोला कर तू, समझी तू? भाभी, आप ना मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। आपको पता है, आज से पहले मेरे भैया ने भी मुझसे ऐसे कभी बात नहीं किया। अगर ये सब भैया को पता चला ना कि आप मुझसे ऐसे बात करते हो और आपका एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर चल रहा है, तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, तो तू अपने भाई को ये सब बताने वाली है? हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तू अपने भाई को बताती कैसे है, ठीक है? तेरे में ना इतनी मार दूंगी ना, तू ना अपने भाई के सामने ना चू करना भूल क्या जाएगी। चल रहा है ये? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमसे कितनी बार मना करा है ना, इस कमरे में मत आया करो। कैसे आई अंदर? मुझे नहीं पता, बोली थी मेरे लिए खाना बना दो, इसे तो भूखा ही रखो, वही अच्छा है। अब तू जा यहाँ से। भाभी, मैंने बोला ना, जा यहाँ से। तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? वो इसी लायक है। और तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, तुम इतना लेट कैसे हुए? अरे यार क्या बताऊँ, ऑफिस में इतना काम था कि जल्दी करते करते भी लेट हो गया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा वेट करते करते सो गई थी और ये तभी आ गई। सॉरी यार, क्या करूँ। लेकिन हाँ, जिस तरीके से तुम इससे बात कर रही थी ना, अगर गलती से भी इसने तुम्हारे हस्बैंड को बता दिया तो तुम्हारे लिए बहुत आफत हो जाएगी। हाँ यार, मुझे भी डर लगता है कि कहीं अपने ना भाई को ना बता दे और इसमें ना अच्छे से मार फेरनी पड़ेगी, तब ये जाके मानेगी। मुझे तो बहुत टेंशन होती है, अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगा वो मेरे साथ। अरे क्या करेगा, जो भी कुछ हो रहा है उसकी गलती की वजह से ही हो रहा है ना। अगर वो तुम्हें सही से टाइम देता तो तुम ऐसा कुछ करती ही नहीं। उसने टाइम नहीं दिया तभी तो तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। और वैसे भी अब तुम इतना मत सोचो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर अपन टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। वाह रोशनी वाह। ऋषि, तुम यहाँ पर? तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ मैं ऑफिस ही गया था और पैसे कमाने के लिए गया था, ताकि आपके लिए और अपने परिवार के लिए पैसे कमा के लाऊं, ताकि आप मेरा ख्याल अच्छे से रखो। लेकिन आप मेरी पीठ पीछे ये क्या कर रही हो? अरे नहीं नहीं, तुम ना गलत समझ रहे हो ऋषि। ये तो मेरा फ्रेंड है और ये ना तुमसे मिलने आया था। ये मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मुझे ना अपने हस्बैंड से मिलवा दे, तो मैंने बोला कि वो ऑफिस से आने वाले होंगे तो तू घर पे आ जा, तो बस इसीलिए यहाँ पर आया था, और कुछ नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा, तो ये माँ से आपके फ्रेंड हैं और ये मुझसे मिलने आए थे, तो हाँ। आपके साथ बेड पे क्या कर रहे थे? अरे वो तो इसकी तबीयत खराब थी, तो इसीलिए ना मैंने इससे बोला कि तू आराम कर ले। और पता नहीं, मुझे भी ना थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो मैं भी बात करते करते कब सो गई मुझे पता नहीं चला। चुप एकदम। मुझे ना तेरी सारी करतूतें पता है कि तू मेरी पीठी पीछे क्या कर रही थी। मेरी बहन ने ना मुझे कॉल लगा दिया था और मैंने कॉलिंग पे ना सारी बातें सुन ली थी। तो उसके साथ कैसे बिहेव कर रही थी, तो शर्म नहीं आती बिल्कुल भी ये सब करते हुए? ऋषि, वो आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी बहन के भी साथ मैं अच्छे से ट्रीट करूँगी, और रही इसकी बात तो मैं इसको भी छोड़ दूँगी। चुप एकदम। मुझे ना ये झूठी हमदर्दी मत दो और तुम ना इसके साथ रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने साथ रखूंगा नहीं अब। अरे नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता। मेरे तो खुद के खर्चे के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, इसका खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? वो तो मैं इसके साथ इसलिए रह रहा था क्योंकि ये मुझे टाइम टू टाइम पैसे देती रहती थी और मेरे सारे खर्चे उठाती थी। तो देख लिया मैडम आपने, आपका प्यार भी आपका नहीं रहा
अब ना मैं तो तुम्हें रखूंगा नहीं, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ऋषि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा। और दूसरी बात ये कि तुम अपने काम में इतने बिजी थे, टाइम नहीं दे पाते थे, तो इसीलिए बस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब तो ठीक है ना, मैं तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था, अब ना तुम किसी और से टाइम लेना। निकल जाओ मेरे घर से। ऋषि मैंने क्या बोला, निकलो।